क्लास 12 सिल्वर बैंडिंग कहानी का हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों? 3 टिप्पणी करने के लिए 3 पॉइंट दिया है। क, हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य। दूसरा, पीढ़ी का अंतराल। तीसरा प्रकरण है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। तो सिल्वर बैंडिंग कहानी में मुख्य रूप से कौन सा पहलू उभर कर सामने आया है? ये 3 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें तीनों चीज़ें दिखाई जाती है। हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य। यशोधर बाबू के अलावा परिवार का कोई भी सदस्य अपने संबंधियों से किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहता है। पीढ़ी का अंतराल भी इस कहानी में दिखाया जाता है कि यशोधर बाबू और उनके बच्चों में अच्छी तालमेल नहीं बन पाती है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी इसमें है कि उनके बच्चे पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इस कहानी की मूल संवेदना क्या है? इन तीनों में से महत्वपूर्ण कौन सा है? तो इस कहानी की मुख्य संवेदना है पीढ़ी का अंतराल। इसमें दिखाया जाता है कि 2 पीढ़ियों के लोगों के बीच में सोच का कितना अंतर होता है, उनके विचार कैसे होते हैं। नए लोग नए भौतिकवादिता से जुड़ते जाते हैं, लेकिन पुराने लोग अपने सिद्धांतों और अपने मूल्यों को कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही यशोधर बाबू के साथ होता है। वो किशनदा के बनाए हुए सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन करते हैं। साथ ही वो अपने संबंधियों के लिए भी समय देना चाहते हैं, क्योंकि समाज में रहने पे सामाजिकता अवश्य आनी चाहिए। ना तो वो पाश्चात्य संस्कृति का विरोध कर पाते हैं और ना ही उसे अपना पाते हैं। तो ये इसमें पीढ़ी का अंतराल मुख्य मूल संवेदना है। क्वेश्चन नंबर 7, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण हो सकते हैं, इसे आप खुद से लिखिएगा। प्रश्न नंबर 8, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं, अपने अनुभव और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। 3 कथन दिया है। कथन नंबर 1 है, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। दूसरा है, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। तीसरा है, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। 3 कथन दिया है, इसमें से जिस कथन से आप सहमत हैं उस पर अपने विचार देंगे। पहला कथन दिया है कि बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं है, तो ये इनके लिए सटीक नहीं बैठता है। दूसरा, यशोधर बाबू का व्यक्तित्व आदर्श नहीं है क्योंकि वो परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालते नहीं हैं, अपने सिद्धांतों पे चलते हैं, भले ही इसके लिए उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़े। तो जो ख ऑप्शन है, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है। वो नया को छोड़ नए की तरफ खींचते तो हैं पर उसे अपना नहीं पाते और पुराने को छोड़ नहीं पाते। ऐसे व्यक्ति सहानुभूति के पात्र होते हैं, उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए। बच्चे जो कुछ भी करते हैं उन्हें यशोधर बाबू को पहले अवगत करा देना चाहिए। जैसे वो उनकी सिल्वर बैंडिंग की योजना बनाते हैं और यदि वे शायद उनको सुबह बता दिए होते कि पिताजी हम लोग आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो शायद वो रात्रि के 8 बजे की जगह शाम को 5 बजे घर पे उपस्थित रहते। तो इस पे टिप्पणी, इस पे या कथन नंबर क पे आप अपनी टिप्पणी लिखिएगा।